स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 का 6.3 एक्सरसाइज, जिसमें हमने 6.3 में हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी। एंगल एंगल एंगल, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। तो ये 3 प्रॉपर्टीज तो हमने ऑलरेडी देख ली है कि ये कैसे सॉल्व होंगी। उसके बाद हमने 6.3 में 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम उसी के फर्स्ट में 2 सब पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से थर्ड सब पार्ट और ये फोर्थ सब पार्ट है एंड फिफ्थ सब पार्ट हम उसके बाद देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है आपको लगाना क्या है, कोई प्रॉपर्टी लगानी है कि उन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी इन क्वेश्चंस में लगेगी। तो देखिए यहाँ पे MP की वैल्यू 2 है और यहाँ पे DE की वैल्यू भी 4 है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के नेम ले लेंगे। तो ट्रायंगल का नेम है LMP और ट्रायंगल DEF, राइट। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स ले लिए। अब हम बताएंगे MP इज इक्वल टू DE। MP अपॉन DE इज इक्वल टू 2/4, जिसको कैंसिल करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1/2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। LP इज इक्वल टू DF। LP अपॉन DF इज इक्वल टू 3/6, जो 1/2 आ जाएगा। हमें दो वैल्यू ऐसे सेम मिल गई है, तो इसका मतलब ये साइड एंगल साइड या फिर साइड 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 लगेगी वैल्यू। तो अब देखते हैं, एंगल्स तो हमें दिए नहीं है, इसीलिए साइड एंगल साइड ये लगेगी नहीं। तो हर हालत में थर्ड प्रॉपर्टी साइड 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 लगेगी। तो यहां देखते हैं LM अपॉन जो बची 5 बच रही है, तो EF इज इक्वल टू 2.7 अपॉन 5। थोड़ा सा पॉइंट्स का अंतर हो गया, अगर ये 2.5 रहता तो हम इसे कैंसिल करके 1/2 लिख देते, बट जो क्वेश्चंस दिए हमें उसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ 2.7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1/2 वैल्यू किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम रखेंगे MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल LMP इज नॉट समरूप, यहाँ पे समरूप नहीं है ट्रायंगल DEF के। ठीक, तो ये इसके समरूप नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए, उस क्वेश्चन में हमने इसको भी सोचा था कि ये हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक एंगल दिया और 2 साइड दिए। इसका मतलब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड की। तो इसको देखते हैं, इसमें बोला है MLN, ट्रायंगल लेंगे MLN एवं ट्रायंगल PQR, जिसमें से MN इज इक्वल टू PQ, MN अपॉन PQ इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, जिसे कैंसिल करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 1/2। अब ML अपॉन QR इज इक्वल टू 5/10, सो इसे कैंसिल करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1/2। हमारी साइड साइड निकल गई। अब देखिए, एंगल M एंगल Q के इक्वल है, इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल MLN समरूप होगा ट्रायंगल PQR के कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, राइट। तो हमारे 1 क्वेश्चन में 5th सब पार्ट थे, 4 सब पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सेकंड लास्ट सब पार्ट उसका क्वेश्चन का करते हैं। तो अब यहाँ दिया हुआ है आपको ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम ABC ट्रायंगल और उसके बाद यहाँ एवं D, यहाँ चल नहीं रहा है, ट्रायंगल DEF। ठीक, तो इसमें देखिए
ए बी सी ट्रायंगल, अगर आपको ध्यान नहीं दिख नहीं रहा होगा तो ये डार्क कर दे रही हूँ, एंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के हमें बीच में समरूपता दिखानी है। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी ई, जो कि 2.5 और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक, तो लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, जिसे कैंसिल करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 1/2, राइट। अब देखेंगे बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 3/6, जिसकी वैल्यू हमें मिल गई 1/2। अब देखते हैं, एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल डी ई एफ के साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, राइट। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। एंड अब लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जिसमें ट्रायंगल दे रखे पी क्यू आर और डी ई एफ। छठा, इसमें क्या, ये पांचवा क्वेश्चन था, ट्रायंगल डी ई एफ एवं पी क्यू आर में। अब देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, तो आपको एक एंगल 80 डिग्री है, एक एंगल 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? हम जानते हैं कि पूरे ट्रायंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। 8 + 7 150 हो गया, 180 में से कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? चलिए देख लेते हैं एक बार। एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 + 70 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू एंगल F की 30 डिग्री, राइट। अब ऐसे इसको कर लेते हैं, एंगल ये किसमें था? ट्रायंगल DEF में। अब हम ट्रायंगल PQR में निकालेंगे एंगल्स, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, जिसमें मैं Q की वैल्यू 80 दी है और R की वैल्यू 30। हमें पता है कि हमारे ट्रायंगल का एरिया होता है 180 डिग्री, तो हम एंगल इसमें क्या करेंगे, ये 110 आ गया, 110 को 180 से माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एंगल P की 70 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमें सारी वैल्यूज पता चल गई कि यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 70 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री हो गया। एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q is equal to 80 degree and angle F is equal to angle R is equal to 30 degree। इसका मतलब हमें तीनों एंगल्स यहाँ पे प्रोवाइड है, सो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं एंगल ट्रायंगल DEF समरूप होगा ट्रायंगल PQR के। कैसे समरूप होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से, राइट। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 6 सब पार्ट्स थे, तो ये 6 सब पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, ये अभी तक फर्स्ट के ही सारे क्वेश्चंस देख रहे थे, सेकंड के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, आकृति 6.35 में ODC समरूप है OBA के। ये हो गया ODC समरूप है BOA के, मतलब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के हमें समरूप पहले से गिवन है। तो बोला है CDO ये 70 डिग्री है और आपका BOC 125 डिग्री, BOC 125 डिग्री है, और आपको बोल रहा है कि आपको O की वैल्यू, O एंगल का डिग्री, A का और C का एंगल पता करना है। ये देखिए OCA, हमें हमेशा मिडिल वाले उसको देखना होता है पूरे उसमें,
वही एंगल की बात हो रही होती है, राइट। तो अब देखते हैं, एक चीज हम बहुत अच्छे से पहले गिवन चीज लिख लेते हैं। गिवन है हमें ODC इज समरूप टू OBA। इसके अलावा हमें दिया है CDO, BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री और एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमें प्रूफ करना है यहाँ पर क्या, हाँ हमें ये नहीं प्रूफ करना है, ठीक। तो अब इसमें क्या कहते हैं, हमें प्रूफ करना है एंगल DOC कॉमा एंगल DCO कॉमा OAB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या कर सकते हैं, एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक लीनियर लाइन में का एंगल कितना होता है। एक लीनियर लाइन मतलब 180 डिग्री होता है, और हमें ये हमारा एक लीनियर लाइन है जिसमें 125 हमें पता है, तो हमें बस इतना पता करेंगे तो हमें 180 डिग्री में से कैंसिल कर सकते हैं। तो लीनियर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, कौन से एंगल्स में बन रहे हैं, BOC प्लस COD। तो बोल सकते हैं BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से इसकी वैल्यू हमको दे रखी है BOC की वैल्यू 125 डिग्री और हमें COD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें 55 डिग्री। अब ये ध्यान दीजिए, अगर ये 55 डिग्री है तो हम एक ट्राइंगल की वैल्यू भी जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो हम एंगल COD में देखें तो एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O, जिसे हमें D एंगल की वैल्यू 70 डिग्री दी है और O वैल्यू हमें दी है 55 डिग्री। हमें एंगल C फाइंड करना है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। अब 70 और 55 को ऐड करेंगे तो हमें सिमिलरली यहाँ पे 125 मिल जाएगा। 7 बचे 12 और ये 5, तो क्या हो जाएगा 180 में से अगर 125 कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिला था, 55 मिला था। तो सिमिलरली हमें एंगल C की वैल्यू भी 55 डिग्री मिल जाएगी। अब देखते हैं, हमने ये O पता कर लिया, C पता कर लिया, A पता करना है, और हम जानते हैं कि एंगल C एंगल A के इक्वल होगा एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण, राइट। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। एंगल O की वैल्यू है 55 डिग्री, एंगल C की वैल्यू है 55 डिग्री एंड एंगल A की भी वैल्यू है 55 डिग्री, राइट। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। कुछ चीजें आपको देखनी होंगी कि जैसे हमने निकालना है, तो ये मैंने देखा कि लीनियर है, तो 125 डिग्री बना रहा है, मुझे 180 में से मैं कैंसिल कर दूं तो हमें ये वैल्यू मिल सकती है। उसके अलावा मुझे एकांतर कोण पता थे, वरना मैं एंगल A किसी हालत में ना निकाल पाती। इसके अलावा शीर्ष अभिमुख कोण भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अब हम लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन दिया है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, समलंब ले लिया ABCD। अब बोला है जिसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA OC के और OB OD के बराबर होगा। तो हमें OA OC इज इक्वल टू OB OD प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे AOB एवं ट्रायंगल COD। अब ध्यान दीजिएगा बहुत इसे, एंगल A एंगल C से बराबर होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ एकांतर कोण। एकांतर कोण हो जाएगा। फिर देखिए एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण से ही हो गया। फिर थर्ड हमारा एंगल O
एंगल ओ के बराबर होगा सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से बराबर होगा, राइट। तो आप देखेंगे कि हम क्या कह सकते हैं कि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी समरूपता दर्शाने के लिए, ट्रायंगल AOB समरूप है ट्रायंगल COD के कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से, राइट। तो अब क्या करना है, अभी हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD को प्रूफ करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, AB अपॉन DCD कर देते हैं, CD इज इक्वल टू OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। तो देखिए हमें चाहिए क्या था, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, तो हम क्या रखेंगे, इसको हटा देंगे और OA अपॉन AC इज इक्वल टू OB अपॉन OD प्रूफ कर देंगे। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो इस समलंब जब बोलेगा तो आपको समलंब का चित्र बनाना है, ये विकर्ण होते हैं, एकांतर कोण आपको पता है, और मैंने आपको उससे पहले वाले क्वेश्चन में एकांतर कोण समझाया, इसमें आपको शीर्षाभिमुख कोण भी सम्मुख कोण समझा दिया, इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, राइट। तो अभी तक मैंने आपको जितना समझाया, अगर उसमें कोई भी क्वेरीज आती है तो आप उसको कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए एंड वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।